दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे होंगे और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि खुद का बिजनेस करना चाहते थे बट कभी भी बिजनेस नहीं कर पाए। रीज़न बहुत सारी हो सकती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, फैमिली बैकग्राउंड हो सकता है। क्योंकि आपकी फैमिली में अगर किसी ने कभी बिजनेस नहीं किया है देन डेफिनेटली आपको बुरी नज़रों से देखा जाता है कि तुम फैमिली के कल्चर से अलग हट के क्यों चल रहे हो। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें समझाने की कोशिश करूंगा जिससे कि आप खुद से खुद के लिए कुछ अच्छी चीज़ डेवलप कर पाएँ। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट फिर भी मैं अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू जो मुझे समझ में आए, जो चीज़ मैं सीखता हूँ, जो चीज़ मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ, उसको देखते हुए आपके लिए कुछ अच्छी बातें बताने की कोशिश करूँगा जो आप अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश ज़रूर करना। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहली बात करते हैं बिज़नेस के बारे में। तो बिज़नेस करने के लिए हमारे इंडिया में सबसे पहली बात तो ये आ जाती है, कोई भी ऐसे कॉलेजेस नहीं है जहाँ पे बिज़नेस के लिए स्पेशली सिखाया जाए। वहाँ पर हमें फोकस किया जाता है किस तरीके से एक अच्छी जॉब ली जा सकती है, कैसे कहीं पर जॉब लेकर एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं और इनकम जनरेट करने के बाद में कैसे अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं जैसे भी हम जीना चाहते हैं उस हिसाब से। बिकॉज हमें बताया जाता है कि जितनी चादर होती है उतने अपने पैर पसारे जाएं। बट बाहर की कंट्रीज़ की बात की जाए तो वहाँ पर कुछ उल्टा ही कॉन्सेप्ट है। वहाँ पे बात की जाती है कि चादर को बड़ा करने की कोशिश की जाए, जो कि हमारी नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली कभी भी अफोर्ड नहीं करेगी। वो अपने बच्चे को हमेशा क्या बोलती है, अगर कोई इंसान जॉब करता है तो अपने बच्चे को क्या बोल पाएगा? आप कॉमन सेंस से दिमाग लगाओ कि आप अच्छे 10th क्लास के अंदर 12th क्लास के अंदर मार्क्स लाओ, उसके बाद में आईआईटी को क्रैक करो, क्रैक करने के बाद एक अच्छी डिग्री लो, डिग्री लेने के बाद में आप एक जॉब करो एंड जॉब करने के बाद में शादी करो। वही सारी कंटिन्यूटी चलती रहती है जो उस इंसान ने फॉलो किया। बट इसमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लोग इस साइकिल को ब्रेक करने की कैपेबिलिटीज रखते हैं बट इस साइकिल के अंदर फंस जाते हैं, तो इस कारण वो इसको ब्रेक नहीं कर पाते। तो आप में से अगर वो लोग हैं तो कैसे खुद को आइडेंटिफाई करेंगे? देखो दोस्तों, अगर आपको जॉब करने में मज़ा नहीं आता, मज़ा इन द सेंस लाइक पैसा तो आ रहा है बट पैसा आने के बाद भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है, क्यों? क्योंकि जो आप काम कर रहे हो वो काम कर रहे हो पैसे के लिए। आप इसलिए काम नहीं कर रहे हो कि आपको जो काम दिया गया है उस काम को करने में आपको हैप्पी फील होता है। ये बात ध्यान रखो। अब बात आती है, अब क्या क्या चीज़ें कर सकते हो इंडियन मार्केट के अंदर। मैं बात करूं तो कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं, लाइक हम जब कोई भी बिजनेस चालू करते हैं तो हम क्या देखकर चालू करते हैं। ये चीज़ मैं नोटिस करता हूँ और आप भी करते होंगे कि अगर किसी की एक शॉप है, मान लीजिए कोई यहाँ पे खाने का कोई प्रोडक्ट सेल करता है, अगर उसकी वो शॉप चल जाती है तो आप नोटिस करोगे कि आसपास के लोग भी वही शॉप चालू कर देते हैं। होता है नहीं होता है, वही शॉप चालू हो जाती है, जिससे होगा क्या? अब जो कस्टमर यहाँ पे 100 कस्टमर्स आया करते थे सस्ते के चक्कर में या फिर थोड़ा सा भी अच्छा या बुरा मिल जाए तो उसमें से 100 में से केवल अब उसके पास 20 रह जाएंगे, बाकी यहाँ पर बढ़ जाएंगे। सेम चीज़ हमारे बिजनेस में होती है। बट अगर हम ऐसे बिजनेस को चूज करें जिसके अंदर कोई कॉम्पिटिशन ही ना हो, आप कहेंगे ऐसा कौन सा बिजनेस होता है? तो आज मैं आपको उसी बिजनेस के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहली बात आती है, मैं जो खुद करता हूँ वही तो आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, तो कॉन्सेप्ट समझ जाइए। मैं बात करने वाला हूँ ऐसा बिजनेस जिसके अंदर कोई भी कह सकते हो, कोई भी आपकी यहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि भाई मेरा यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। स्टॉक मार्केट की जब हम बात करते हैं तो मैंने आपको पहले भी कई बार एक्सप्लेन किया, अगर वीडियो आप पहली बार देख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि इक्विटी मार्केट होती है स्टॉक मार्केट में, जहाँ पर हम बाय करके चल सकते हैं किसी भी चीज़ को। जो कि हमारे 90-50 वाले जो पेरेंट्स हैं ना, उनको केवल इतनी बातें पता होती हैं कि इक्विटी मार्केट होती है भाई, एक कंपनी है उसके शेयर को खरीद लिया जाता है और अगर वो ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा, नीचे जाएगा तो उसमें नुकसान होगा। उनको बेचारों को इतनी बातें पता होती है। पहलू बोल सकते हो, फर्स्ट स्टेप है स्टॉक मार्केट में एंट्री करने का। अब जब बात करें नेक्स्ट स्टेप है, तो नेक्स्ट स्टेप किन के लिए होता है? नेक्स्ट स्टेप होता है असली प्लेयर्स के लिए जो कि मार्केट में रियल में वर्क कर रहे हैं। तो उनकी बात की जाए तो उनके लिए बनाया गया फ्यूचर। कॉन्सेप्ट समझना क्यों? इक्विटी मार्केट में जब वो इंसान काम करता है तो उसको पता है कि जब कोई शेयर ऊपर जाएगा तो भाई प्रॉफिट बनेगा, यहाँ पे हमको बाय करना है और यहाँ पे हम इसको सेल कर देंगे तो हमें प्रॉफिट बनेगा। बट ये तो आम बंदे वाली लैंग्वेज हो गई। बट जो इंसान शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म में काम करना चाहता है, जिसका फ्यूचर ही शेयर मार्केट है, जो कि टोटल 24 घंटे पाँचों दिन काम करता है, उसके लिए तो ये बड़ी प्रॉब्लम की बात होगी ना कि कोई शेयर अगर ऊपर जा रहा है तभी वो पैसा बना सकता है, अगर वो शेयर नीचे गिरने चालू हो जाता है तो उस कंडीशन में कौन पैसा बनाएगा? तो मार्केट में जो रूल्स क्रिएट करते हैं, बोल सकते हो, जिसका नाम है सेबी, उसकी तरफ से रूल्स एंड रेगुलेशंस पे अपडेट किए गए कि भाई फ्यूचर को भी ऐड कर दो। अब फ्यूचर का क्या फायदा होता है? फ्यूचर में अब दो तरीके से होते हैं। जो बड़े प्लेयर्स हैं, लाइक जो असली प्लेयर्स हैं, उनकी बात की जा रही है, आम जनता की नहीं। तो असली प्लेयर ने बोला भाई कुछ ऐसा करो कि गिरती हुई मार्केट में पैसा बनाया जा सके। तो उन्होंने क्या किया? ऊपर की तरफ जाता है कोई भी चीज तो पैसा बनता है, अब नीचे की तरफ जाएगा तो भी पैसा बनेगा। कैसे? उसको बोला गया फ्यूचर मार्केट। ठीक है।
अब ये फ्यूचर मार्केट में काम करना स्टार्ट किया इन लोगों ने। अब तीसरी कंडीशन आ जाती है उस जगह पर जहां पर मार्केट साइडवेज हो जाती है, ना तो वो ऊपर गई ना ही वो नीचे गई, बस एक ही जगह पे घूम रही है। तो इन्होंने बोला किसको, इन महाराज को, कि कुछ ऐसा करो यहाँ पे भी पैसा बन सके। देन यहाँ पे तीसरा सेगमेंट ऐड किया गया जिसको बोला गया ऑप्शंस। ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है। ये ऐड किया गया। अब यहाँ पर दो चीजें की गई कि भाई या तो आप ऑप्शन बायर बन सकते हो या फिर ऑप्शन सेलर बन सकते हो। ऑप्शन बायर बहुत आसान रखा गया। आसान का मतलब कि आप केवल एक प्रीमियम पे करो और जितने नंबर ऑफ लॉट आप लेने वाले हो उस हिसाब से आपका जो भी पेमेंट बैठता है पे करो यहाँ पे, और आप उस चीज के मालिक बन जाते हो। इतना आसान रखा गया। जहां की ऑप्शन सेलिंग की बात की जाए तो इसको रखा है कॉम्प्लिकेटेड, ताकि आम जो इंसान है, जो कि 90% लोग जो हैं वो आम ही तो हुए ना, 10% ही असली जो ट्रेडर हैं वो हैं। तो 90% लोगों के समझ में ये आता है कि भाई इतना सा काम है, जितने का है उतने नंबर ऑफ लॉट, उतने पैसे दो, उसके मालिक बन जाओ, और कोई बड़ी मूवमेंट आई तो हमारी चांदी हो सकती है। और आम जनता तो बेसिकली चांदी कराने में लगी रहती है ना, उसको तो ये है कि बस 10 लगाऊं और 100 मिल जाए। तो ये वो वाले लोग थे। अब दूसरे तरीके के लोग, जो ये स्मार्ट पीपल हैं, जो सच में मार्केट में काम करते हैं, जो सच में कंटिन्यूटी के साथ पैसा बनाते हैं, वो आते हैं इस 10% के अंदर। तो इन्होंने यहाँ पे काम किया ऑप्शन सेलिंग के अंदर। अब ऑप्शन सेलिंग की बात की जाएगी तो इनको पहले ही पता है कि मेरा भाई लॉस कितना होगा, मेरा प्रॉफिट कितना होगा। और इनको एक और सबसे कीमती बात पता है, क्योंकि शेयर मार्केट में पैसा पता कौन बनाता है, वो नहीं जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है। पैसा वो बनाता है जिसके पास डाटा होता है। अब डाटा की बात करें, यहाँ पे इसको पता लगा प्रॉफिट कितना है भाई इतना, लॉस कितना है भाई इतना। अब इसको एक इंपॉर्टेंट बात और पता लग गई कि मेरे जीतने के चांसेस कितने हैं। अगर मैं आपको बोलूं फॉर एग्जाम्पल कि भाई जीतने के चांसेस 10% है, क्या आप वो काम करोगे? नहीं करोगे। अब यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा जीतने के चांसेस 66% है इन लोगों के, तो ये काम करते हैं और यहाँ पे इनको पहले ही पता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी, यहाँ पे जो है ना लॉस जो है वो पहले ही पता लग जाता है कि जितनी आपने पेमेंट की है ना उतना ही आपको लॉस हो सकता है। प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर लोगों को बेवकूफ काटा जाता है, क्या बोलकर कि अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है। बेटा अनलिमिटेड मेरे भाई कुछ भी नहीं होता। अनलिमिटेड का मतलब कुछ भी नहीं है। आप 10 रुपए लगाना चाहते हो, 10 के अगर 12 बन जाए तो एक अच्छा रिटर्न माना जाता है। 20% बहुत अच्छा रिटर्न है। बट आप 10 के 100 बनाना चाहते हो तो ये कोई रिटर्न नहीं हुआ। इसको गैम्बलिंग बोलते हैं, जो कि आप शेयर मार्केट में आकर कर रहे हो। क्योंकि 90% लोगों को शेयर मार्केट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में कोई लेने देना नहीं है। उनको तो इतना पता है, कुछ खरीदा ऊपर बढ़ा तो उसको बेच दो, प्रॉफिट बन गया, बस इतनी सी बातें पता होती हैं शेयर मार्केट के लिए। और जबकि ध्यान देने की बात है, एक इंसान सुबह से उठता है और शाम तक सोते सोते भी वो पैसे के लिए ही काम करता रहता है। पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करता है, बट बेसिक कॉन्सेप्ट जो सच में पैसा कमा के देता है उस कॉन्सेप्ट को कभी भी वो समझना चाहता ही नहीं। बिजनेस की बात करेगा बट बिजनेस करते कैसे हैं उसको पता ही नहीं, क्योंकि उसको कभी किसी ने बताया ही नहीं। तो ये तो हुआ पूरा का पूरा शेयर मार्केट विद इन अ सिंगल विंडो। ठीक है, ये आप समझ सकते हो, इस तरीके से हुआ। अब सेकंड पॉइंट आता है स्टॉक मार्केट में क्या किया गया। स्टॉक मार्केट को थोड़ा सा अच्छा बिजनेस बनाने के लिए लोगों ने क्या किया। लोगों की सब सुनो क्या होता है। मान लो मैं कहता हूं, मैं एक बिल्डिंग, यहाँ पे है मेरी एक बिल्डिंग और ये पूरा का पूरा मॉल है। ठीक है, लाइक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे शॉप्स हैं। यहाँ पर एक टीवी की दुकान, यहाँ पर एक मोबाइल की दुकान, कपड़ों की दुकान, चप्पल की दुकान, पता नहीं क्या 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 शॉप्स हो गई। मान लो ये गोल्ड की दुकान है। ठीक है, यहाँ पे बोल सकते हो, ये कह सकते हो लैपटॉप्स बिकते हैं भाई यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे बोल सकते हो कि भाई आपको कपड़े मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोल सकते हो कुछ और प्रोडक्ट मिलता है। तो आप एक दिमाग लगाओ कि जो इंसान यहाँ काम कर रहा है, जो इंसान यहाँ काम कर रहा है, या जो इंसान यहाँ काम कर रहा है, क्या वो सारे एक जैसे हैं? क्योंकि सबका बिजनेस अलग अलग है ना, सबको अलग अलग कॉन्सेप्ट आने चाहिए। गोल्ड का कैसे काम किया जाता है, लैपटॉप्स कैसे बेचे जाते हैं। अब लैपटॉप वाले को गोल्ड बेचने के लिए बिठाओगे तो वो क्या करेगा, वहां पर वो बैंड बजा देगा उसकी दुकान की। इसी तरीके से कपड़े बेचने वाले को तुम लैपटॉप बिकवाओगे तो उसके बस की बात वो नहीं है। तो इसी तरीके से मार्केट को भी डिफरेंशिएट किया गया। कैसे किया गया, ध्यान से समझना। वो सभी लोग जो सच में सीखना चाहते हैं। तो हुआ क्या कि स्टॉक मार्केट को डिफरेंशिएट करने का तरीका रखा गया कि सबसे पहले स्टॉक मार्केट, नाम से पता लगता है स्टॉक्स, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसी भी कंपनी के स्टॉक्स को खरीद के चल सकते हैं या बेच के चल सकते हैं। इसके अंदर स्टॉक्स मार्केट में इक्विटी काउंट किया गया कि भाई इक्विटी की बात की जा रही है, या फिर उसके फ्यूचर्स की बात की जा रही है, या फिर उसके ऑप्शंस की बात की जा रही है। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट ये हुआ है। बिजनेस की बात कर रहा हूं मैं, कौन से बिजनेस को आपको चूज करना है, आपको कैसे पता लगेगा। वीडियो खत्म होते होते समझ में आ जाएगा कि कौन सा बिजनेस आपके लिए बेस्ट है। अब ये स्टॉक की बात हो गई। दूसरी चीज बात की जाए, फिर यहाँ पे एक नया सेगमेंट लाया गया जिसको बोला गया करेंसी सेगमेंट। करेंसी सेगमेंट की बात करें, इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर कोई इक्विटी नहीं होती। इक्विटी का मतलब इक्विटी में पूरे पैसे चुकाने पड़ते हैं। यहाँ पर केवल दो पार्ट रखे गए जिसको बोल सकते हैं फ्यूचर मार्केट
फ्यूचर मार्केट क्यों रखी है बताया ना मैंने, अगर वो ऊपर जाएगा तो आप खरीद सकते हो, नीचे जाएगा तो उसको बेच सकते हो, ये सहूलियत है आपके पास में। दूसरी चीज आई ऑप्शंस की बातें। ऑप्शंस में दो ही चीजें होती हैं। ऑप्शंस में या तो आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन बायर बन सकते हो, या फिर आप ऑप्शन सेलर बन सकते हो। यहाँ पे भी वही चीजें थी, ऑप्शन बायर या फिर ऑप्शन सेलर। यहाँ पे भी आप क्या कर सकते, या तो आप बायर बन सकते थे, बाय करके चल सकते थे, या सेल करके चल सकते थे, बट यहाँ पे केवल आपको बाय करके ही चलना पड़ता। ये थोड़ा सा इसका रिस्ट्रिक्शन काउंट कर सकते हो, और यहाँ पे आपको फंड थोड़ा ज्यादा लगता है कंपैरिजन किया जाए इन दोनों के मुकाबले। यहाँ पर भी आप यहाँ पे बाय बन के भी चल सकते थे कि मैं बाय करके चलना चाहता हूँ, यहाँ पे आप सेल करके भी चल सकते थे। तो दो दुकानें हो गई। पहली दुकान हुई स्टॉक्स की, जहाँ पे आपको स्टॉक्स वगैरह मिलते हैं। दूसरी दुकान हुई हमारी करेंसी सेगमेंट। फिर तीसरी दुकान की बात करें, इनके इंडेक्स के अंदर ट्रेड करना। इंडेक्स ट्रेडिंग किसको बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि आप इंडेक्स में पैसा लगा दो, ये कर दो। वो भी थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कैसे, जैसे कि हम बात करें निफ्टी इंडेक्स की, तो निफ्टी की बात करें तो उसके फ्यूचर्स में काम कर सकते हैं, केवल और केवल फ्यूचर्स, एंड उसके ऑप्शंस में काम कर सकते हैं। ऐसे ही बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी में भी सेम चीज़ इंप्लीमेंट होती है। वहाँ पे भी आप केवल उसके फ्यूचर में काम कर सकते हो और उसके ऑप्शंस में काम कर सकते हो। क्लियर, ये लीजिए, तो ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हो और ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हो। क्लियर। उसके बाद में एक और नया सेगमेंट आया जिसको बोला गया कमोडिटी मार्केट। अब कमोडिटी मार्केट की बात करें तो इसकी क्या बातें आती हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। वो प्रोडक्ट नेचुरल प्रोडक्ट हो गए, जो कि बेसिकली बोल सकते हो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे नेचुरल गैस हो गई, ऑयल हो गया, यहाँ पे गोल्ड हो गया, या फिर आपका बहुत सारे ऐसे केमिकल्स, लाइक बोल सकते हो सिल्वर हो गया, लाइक जिंक हो गया। उन सभी के अंदर काम करना चाहते हो तो आप उसके अंदर काम कर सकते हो। ये चीज़ें कौन लोग करते हैं, लाइक जिनका इनके अंदर इंटरेस्ट होता है। बताया ना, दुकान वाला। अब आप किसकी दुकान पे काम करना चाहते हो वो डिपेंड आप पे करेगा ना, कि आपको किसकी नॉलेज है, कैसे किसकी नॉलेज आपके लिए आसान है। अब जरूरी थोड़ा है ना आपको मैथ भी आता हो, फिजिक्स भी आती हो, केमिस्ट्री भी आती हो, हिंदी भी आती हो। आप सबके टीचर नहीं बन सकते। इसी तरीके से आप डॉक्टर हो तो आप इंजीनियर नहीं बन सकते, इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन सकता। वही तरीका यहाँ पे है। बिजनेस को सिलेक्ट करने का तरीका बता रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है, आप खुद से डिफरेंशिएट करना। अब स्टॉक की बात की जाएगी, कमोडिटी की जाएगी, इंडेक्स की जाएगी, करेंसी की जाएगी। इनके अंदर टाइमिंग भी होती है। टाइमिंग बोल सकते हो सुबह 9:13 9:15 से स्टार्ट होता है और 3:15 तक चलता है। ठीक है, ये रात के 11 बजे तक चलता है। ठीक है, यहाँ पे इंडेक्स की बात करें, ये इस सेम प्राइस पे चलता है, सेम टाइमिंग पे चलता है। यहाँ पे बात करें तो ये कह सकते हो कि सुबह 9 बजे चालू होता है, शाम के 5 बजे तक चलता है। ये टाइमिंग भी आप देख सकते हो कि किसकी दुकान कितनी चलती है, कैसे काम किया जाना चाहिए, इनके क्या, इनके अंदर प्रोज एंड कॉन्स हैं। लोग कहते हैं कि मार्केट में, लाइक जब हम बिजनेस करने जाते हैं, जब हम बात करते हैं स्पेशली जॉब्स की, तो बोलते हैं यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो आप दिमाग लगाओ, क्या यहाँ पर कोई कंपटीशन हुआ? लाइक यहाँ पे जब हम बात करते हैं, कोई कंपटीशन आपको दिख रहा है? अगर आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास में ये पता है कि मुझे किस जगह पर काम करना है, कैसे काम करना है, किन स्ट्रेटजीज पर काम करना है, तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर काम करना कोई कंपटीशन वाला वर्क हुआ? मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ, मैं अपने हर क्लाइंट को भी बोलता हूँ कि सर, अगर आपके पास थोड़ा बहुत फंड इकट्ठा हो जाता है, देन डेफिनेटली आप फोकस करना हमेशा ऑप्शन सेलिंग के ऊपर। ऑप्शन सेलिंग एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर आपको सोते सोते पैसे आते रहते हैं। मुद्दा यह है कि हमें पैसे से काम करवाना सीखना होता है। अगर हम बोले हमने पैसा कमाना है, तो सबसे पहले जो मेहनत का काम होता है ना, पहला 1 लाख रुपए कमाना होता है। उसके बाद में अगला 10 लाख रुपए कमाने होते हैं। उसके बाद में तो बात आ जाती है फिर 20 लाख, फिर 30 लाख, तो वहाँ नंबर जाते रहते हैं। बट मुद्दा वो है, पहला पैसा कमाना। जिसने 500 रुपए की ट्रेड करने के बाद में अपने पैसे को कमाया, उसको उसकी वैल्यू ज़रूर होगी। तो यही बात आती है, आपने पहला पैसा कमाया, पैसे को आपने बोला बेटा आप एक काम करो, बैंक में नहीं जाना आपको, आप क्या कर सकते हो, काम पे लगो। अब आपका पैसा काम पे लग रहा है। अब आप अपने पैसे को कहाँ बेचना चाहते हो? जुआ खेलने के लिए, जिसको बोल सकते हो कि ऑप्शन बाइंग, कि भाई देखो आपका 5,000 रुपये की एक प्रीमियम है, हो सकता है 5 के सीधा 50 भी बन जाए या 10 बन जाए, डबल हो जाए पैसा। तो पहला ऑप्शन वो हुआ। ऑप्शन ये है कि आपका जो 5,000 है ना, ये जीरो बन सकता है। आपका पूरा पैसा रिस्क पे है, 100% कैपिटल जो आपने वहाँ पे इन्वॉल्व किया ना, वो रिस्क में है। दूसरी कंडीशन आती है कि भाई ऑप्शन सेलिंग करना चाहता हूँ मैं। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर ये है कि भाई मान लो आपने कोई चीज़ है, आपको पहले ही पता लग गया कि यहाँ पे मुझे 2,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो सकता है। आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, जितना प्रॉफिट हो सकता है उससे ज़्यादा हमेशा आपको लॉस दिखाई देगा, कि भाई 3,000 तक का लॉस हो सकता है। लोग इस ट्रैप में आ जाते हैं कि यार यहाँ पर तो 5,000 लगाए और 10,000 बन जाते हैं, यहाँ पर 3,000 रुपये का रिस्क लिया और केवल 2,000 बन रहे हैं। मेरे भाई एक चीज़ ध्यान रखने की है, असली जो गेम है ना, वो हमारी 12th क्लास की बुक में पढ़ाया गया था।
जहाँ तक मुझे याद है प्रोबेबिलिटी करके एक चैप्टर हुआ करता था जहाँ पे काम को प्रॉफिटेबल होने की प्रोबेबिलिटी के बारे में बताया जाता था, जो कि हर बंदा पढ़ता भी है। बट अंदाजा लगाने की वजह से देखो हमारा फ्यूचर ना, अगर मैं बात करूं हमारा फ्यूचर क्या होता है, हमारा फ्यूचर होता है हमारे पास्ट में लिए गए डिसीजन का, जो भी कह सकते हो लिखा जोखा निकल के आता है ना, जो हमारे इम्पैक्ट डलता है हमारे माइंड के ऊपर। अगर रोज मैं आपको बोलूं कि भाई आप पैसा बना सकते हो, पैसा बना सकते हो, पैसा बनाना आसान है, पैसा बनाना आसान है, आप अपने माइंड से बोलोगे तो आपका माइंड भी कहेगा हाँ जी आसान है। अब अगर मैं रोज ही बोलूँ नहीं भाई पैसा नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, तो आप रोना रोज रो रहे हो नहीं हो सकता, तो माइंड कहेगा भाई तेरे बस का ना, तुमसे ना हो पाएगा, तुम रहने दो। वही चीज यहाँ पे आती है। हमारा फ्यूचर जो है ना, वो फ्यूचर आने वाले टाइम से नहीं बनता, हमारे पीछे पास्ट में जो हमने डिसीजन लिए होते हैं उनसे हमारा फ्यूचर क्रिएट होता है। आने वाले टाइम में हमारे पास कितना पैसा होगा, कैसे हम काम करेंगे, हमारे डिसीजन पे डिपेंड करेगा ना। यही चीज आती है। अगर मैं ऑप्शन बाइंग की बात करूं, देखो ऑप्शन बाइंग आप लोग कभी भी मत करना, जितने भी लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं मैं ये भी बता चुका हूं कि इसके कारण क्या है, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूं। आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर बोलते हैं कि हम आपको कॉल प्रोवाइड करेंगे, आप नीचे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। होता क्या है दोस्तों, उनका अकाउंट आपके साथ में खुला होता है, उनको ब्रोकरेज के रूप में कुछ शेयरिंग मिलती है, जिसके चक्कर में वो लोग क्या करते हैं, आपसे महीने में कम से कम 20-22 दिन होते हैं, तो 20 दिन में से कोशिश करते हैं 15 दिन आप लोग काम करें। चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मैं अपने क्लाइंट के लिए काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो जेन्युइन हूँ, इस रीज़न से मैं अपने क्लाइंट को साफ बोलता हूँ, महीने में चाहे आप एक ट्रेड डालो, बट मेरे भाई वो ट्रेड पॉजिटिव जानी चाहिए, वहाँ पे फ़ायदा निकल के आना चाहिए। तो ये डिफरेंस है ऑप्शन सेलिंग कराने वाले लोगों में और ऑप्शन बाइंग कराने वाले लोगों में। ऑप्शन बाइंग कराने वाले कुछ लोग ऐसे हैं दिन के 1 करोड़ रुपए कमा के दिखाते हैं, मेरे भाई उनका फंड 200-300 करोड़ तक का होता है, उनके पास पैसा है। अगर उन्होंने 200 करोड़ पे 1 करोड़ कमा दिया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई। आप अपने 5,000 से 50,000 कमाने की कोशिश कर रहे हो, जो कि गलती है। ध्यान दो, वो अपने 200 करोड़ से 1 करोड़ कमाने की बात कर रहे हैं और आप यहाँ 5,000 से 10,000 बनाने की बात कर रहे हो, तो गलती तो है ना। बट वो लोग आपको पीछे का गेम क्यों नहीं बताते, मैंने बताया कि उनको 22 दिन में से 15 दिन आपसे काम कराना होता है। आपको प्रॉफिट हो लॉस हो उनको कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां पर वो लोग आपको प्रॉफिट लॉस की स्टेटमेंट के रूप में ही देख रहे हैं। वो लोग आपको इसलिए नहीं देख रहे कि आपकी वीडियो देखकर उनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट आए। समझ रहे हो? सो इस बात को क्लियर कर लिया जाए तो उतना बेटर। आप कहेंगे सर 2,000 का प्रॉफिट होगा 3,000 का लॉस होगा, तो ये आप तो गलत मैथ बता रहे हो ना, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। हमें तो आज तक ये सिखाया गया था यूट्यूब वीडियोज के अंदर भी कि 500 रुपये का स्टॉप लॉस लगाओ, 1,000 रुपये कमाओ। 1:4 के बारे में बताया गया था कि 500 रुपये का स्टॉप लॉस है मेरे भाई और 2,000 का प्रॉफिट बन सकता है। ये सारी चीज़ें ना आम इंसान जो नया होता है बेसिकली उसको बेवकूफ़ बनाने के धंधे हैं और कुछ भी नहीं है, जहाँ तक मुझे समझ में आया। ऐसा कुछ नहीं होता कि 500 लगाओ 2,000 कमाओ, ये बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। हाँ, 2,000 को दाव पे लगा के 500 कमाना ईजी हो जाता है, रीज़न आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वही चीज़ें ऑप्शन सेलर करते हैं। हम लोगों को ये बात ध्यान रखना है कि मार्केट में अगर 100% लोग हैं तो 90% लोग क्या करते हैं और 10% लोग क्या करते हैं। जब हमें डाटा पता लग गया कि 90% लोग पैसा गंवाते हैं, 10% लोग पैसा कमाते हैं, अब हमें इनको कॉपी करने में भी दिक्कत है, तो आई डोंट थिंक कि आप क्या कर सकते हो फिर। जब 90% हमें दिख रहा है कि ऑप्शन बाइंग करते हैं, रीज़न है बहुत सिंपल सा, 5,000 के 10,000 बनाना है भाई, सबको डबल करना है। बट मेरे भाई मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो सच में सीरियस ट्रेडर हैं, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, क्योंकि मैं चाहूंगा कि मेरे साथ में जुड़ने वाले लोग आगे जाके और भी अच्छा काम करें। मुझे भी मजा आया यार, मैंने इस बंदे की लाइफ को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की है, क्योंकि देखो लाइफ कोई किसी की चेंज नहीं कर सकता, करना आपको ही पड़ेगा। आप कितना भी कुछ कर लीजिए, जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे ना तो कुछ भी नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे 10% जो लोग हैं, जब मुझे पता लग गया कि 10% कौन है भाई, ऑप्शन सेलर हैं। अब फिर भी ये लोग क्या करते हैं, वो चीज मैंने समझ ली कि भाई ये लोग 2,000 को दाव पे लगा कमाने के लिए 3,000 दाव पे लगाते हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी कि कितनी है। तो इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 66% चांस है कि ये जीत जाएं और 33% चांस है बोल सकते हो कि ये लॉसेस ले जाएं। और लॉसेस जो होंगे वो पहले से प्री डिफाइन होंगे, प्रॉफिट जो होंगे वो भी पहले से प्री डिफाइन होंगे। तो ये लोग चैन की नींद सो पाते हैं, इनको पता है भाई जीतने के भी चांसेस हाई हैं। एंड जैसे डॉक्टर पूछता है ना कि इतने % चांस है भाई आपका पेशेंट बचेगा नहीं बचेगा, लोग 10% चांस पे भी यार चांस ले लेते हैं, क्योंकि दे नो कि मरना तो वैसे भी है, चलो चांस तो ले लेना। वही चीज यहाँ पे है, यहाँ पे पूरी चांसेस प्रोबेबिलिटी पे है। शेयर मार्केट ना लोगों ने यार इसको जुआ बना रखा है। मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है कभी कभी मैं जब सुनता हूँ ना कि मैंने 15 लाख का लॉस करा लिया। क्यों कराया
क्या? ये बेवकूफ़ी कर करके। अब देखो ये बेवकूफ़ी करना ना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है अगर आप सही से चीज़ें नहीं करते हो तो। मैं इसमें बिल्कुल भी गलत नहीं मानता क्योंकि इनको नुकसान हुआ है ना, तभी तो इन बेचारों को प्रॉफ़िट हुआ है ना, जो बेचारे ₹2000 कमाने के लिए 3000 दाँव पे लगा रहे हैं यार। आप खुद दिमाग लगाओ कि एक इंसान 3000 दाँव पे लगा रहा है 2000 कमाने के लिए, जबकि उसको पता है इतना जीतूँगा, इतना हारूँगा, उसको ये भी पता है कि मेरा लॉस कितना होगा, मुझे इतना जाएगा, मेरा इतना आएगा, तो वो काम क्यों ना किया जाए? अब इसमें कोई कॉम्पिटिशन भी तो नहीं है, आप ये तो बताओ, इसमें कॉम्पिटिशन कहाँ है? इसके अंदर ज़ीरो कॉम्पिटिशन है। अगर मैं आपको बोलूँ शेयर मार्केट जो है अगर बोला जाए तो यहाँ पे ज़ीरो कॉम्पिटिशन होता है। अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, फंडामेंटल्स क्या होते हैं किसी चीज़ के या फिर उसके टेक्निकल कैसे देखे जाते हैं, देन डेफिनेटली यार ये वो जगह है जहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे कंपटीशन ना हो। आप अभी बताया ना एक ठेली खोलोगे, सब्जी की ठेली खोल लो, आपकी सब्जी की ठेली अगर हिट हो गई, उस एरिया के अंदर सब लोग आपसे खरीदना चालू कर देंगे, तो एक सड़क पे जाने वाला रिक्शा वाला देखेगा यार इसकी तो ठेली बहुत अच्छी चल रही है, अरे चल यार रिक्शा को बेच ठेली खोलते हैं। ये है, ये रियलिटी है, ऐसा होता है। मतलब एक ठेली खोलने में भी ना कंपटीशन है, और मैं बोल रहा हूं आपको शेयर मार्केट में कंपटीशन नहीं है। समझ में आ रहा है ना कैसे नहीं है? वो ऐसे नहीं है जब मुझे पहले ही पता है इतना जाएगा, इतना आएगा, आने के चांसेस भी इतने हैं, जाने के चांसेस भी इतने हैं, मैं क्यों ना ये काम करूं जिसमें कि जो 10% लोग सच में जीतते हैं शेयर मार्केट में वो लोग इसको ही तो करते हैं। हम 10% लोगों को कॉपी भी नहीं कर पा रहे हैं, तो भाई जब हम कॉपी भी नहीं कर पा रहे तो हमारे बस का फिर कुछ ना है, फिर तो हमारे बस का एक ही चीज है, जो हम चीजें कर रहे हैं, जहां पर हम जॉब कर रहे हैं, लाइक जहां पर हम जॉब करना चाहते हैं, फिर तो उसी की तैयारी करो। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, लोग एसएससी एग्जाम के लिए, एक छोटा सा एग्जाम मानता हूं मैं इसको, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है, यहाँ पे जॉब निकलने के बाद कितनी सैलरी हो जाएगी? 1 लाख रुपए, बहुत ज्यादा हुई तो। जिंदगी भर के लिए आप बंद जाओगे कि 1 लाख रुपए महीने से ज्यादा बेटा तुम्हारे पास आए ना, तो इनकम टैक्स तुम्हारे घर पे छापा मारेगा कि तुम्हारे पास पैसा कहां से आया भाई। समझ रहे हो? मैं इसको कोई खास, देखो बहुत सारे लोग इसमें खफा हो जाएंगे ऐसा बोल रहे हो, बट दोस्तों सच बात है। आप देखो ना, आप जिस जगह से आए हो ना, गांव से निकलकर आपने एक गवर्नमेंट जॉब अगर हासिल कर ली, जैसा कि हमारे यहाँ पे लोगों ने एक अवधारणा बनाई हुई है, एक इमेजिनेशन बनाई हुई है, गवर्नमेंट जॉब मतलब सिक्योरिटी। मेरे भाई कुछ भी सिक्योरिटी नहीं होती, मैं आपको सच बता रहा हूँ। सिक्योरिटी नाम की बस केवल एक ही चीज़ है, आपकी मेंटलिटी। आप जब तक सही हो ना तब तक सही हो। मेरे फादर खुद गवर्नमेंट जॉब में थे, बेसिकली रिटायरमेंट दिला दिया उनको। उनका एक्सीडेंट होने के बाद में उनके साथ में जो जो प्रॉब्लम्स आई ना, तो ये गवर्नमेंट जॉब वाला जो कॉन्सेप्ट था ना, बिल्कुल खत्म हो गया। आप खुद समझ सकते हो, उन्हीं के डिपार्टमेंट के लोग ना, उनकी नौकरी कब चली जाए, मतलब गिद्ध की तरह वो वाले लोग कुछ ऐसे थे, वो लोग वहाँ पे उनके सिर पे खड़े रहे कि भाई एक्सीडेंट हुआ है, उनको पता है कि फैमिली प्रॉब्लम में है, पता है पैसा नहीं है, सब पता है, बट फिर भी वो लोग गिद्ध की तरह खड़े रहे। लोग कहते हैं गवर्नमेंट जॉब में ये है वो है, मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं है यार गवर्नमेंट जॉब के अंदर। क्यों? वहाँ पे आपके ऊपर एक कैप लग जाती है। आप जितना ग्रो कर सकते थे ना, शायद आपको पता ही नहीं है, आपको किसी ने बताया ही नहीं, क्योंकि मम्मी पापा बेचारे वो सिंपल से हैं आपके, वो कह रहे हैं बेटा एसएससी क्लियर कर लो, आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। वो भी खुश क्योंकि बच्चा हमारा सक्सेसफुल हो गया। क्योंकि हमारे इंडिया में ना सक्सेस का मतलब गवर्नमेंट जॉब रख दिया गया है। मतलब ये थोड़ी प्रॉब्लम की बात है। अच्छी जॉब लग जाए, प्राइवेट जॉब लग जाए, लाइक 1 लाख रुपए महीना, मैंने ऐसे लोग देखे हैं मेरे भाई 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं, छोड़ो एक क्या, 4-4 लाख रुपए महीना कमाते हैं। खर्चे पता है कितने उनके, उन लोगों के? बिना पैसों के वहां पर वो लोग पानी भी नहीं पी सकते। ऐसी कंडीशंस होती हैं इन बड़े बड़े शहरों के अंदर, या फिर जो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं ना, उनका हाल उनको ही पता होता है। समझ रहे हो? जब तक कि वो चीज हम खुद नहीं सहन करते ना, तब तक पता नहीं चलता। तो आप कंपटीशन वाला काम कर ही क्यों रहे हो? पहला पॉइंट तो ये बताओ मुझे। मैं आपको सिंपल सा रास्ता बताया ना कि भाई आप ऑप्शन सेलिंग कर लो। आप ऑप्शन सेलिंग किसी में भी कर लो, मैं ये नहीं कहूंगा करेंसी में करो, निफ्टी में करो, बैंक निफ्टी में करो। ऑप्शन सेलिंग आपके लिए एक ऐसी श्योर श्योर चीज है, या तो यार जाएगा या इतना आएगा। जाने के कारण भी पता होंगे, आने के कारण भी पता होंगे, और कारण पता होंगे तो आप अपने आप को इंप्रूव करते रहोगे। लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या? उनको अपने फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए जो चीजें करनी चाहिए वो कर ही नहीं पाते, क्योंकि उनको कभी वो चीजें पता लग ही नहीं पाती। आप सोचते हो कि कोई बड़ा इंसान आएगा आपको समझाएगा, मेरे भाई ऐसा कभी भी नहीं होगा। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कवि शर्मा यहाँ पे यूट्यूब पे बैठा है, 100 कवि शर्मा धक्के खाते हैं भाई, 100 1000 होंगे। मुद्दा वो है जो जिससे मिल गया सो मिल गया, नहीं मिला तो लाइफ तो सबकी चली रही है, सबकी इंडिविजुअल लाइफ चली रही है ना। तो आप अपने आप को अगर ग्रो करना चाहते हो तो कोई और आपकी मदद करने क्यों आएगा? आप खुद कॉमन सेंस लगाओ। जब तक आपने, मान लो मैं आपकी मदद करना चाह रहा हूँ, चलो मानता हूँ, मैंने आपको बोला भाई देखो ये वीडियो बनाई है, अब आपने वीडियो यहाँ तक देखी ही नहीं है तो आपने अपनी मदद खुद से की ही नहीं है। आप खुद से कॉमन सेंस लगा के ये चीज कर सकते हो। मेरा काम तो सिंपल सा था
था ना, अब आपको डिसाइड करना था कि आप करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो। ये काम कोई इंसान गांव में रहता है वहां से कर सकता है, कोई इंसान शहर में रहता है वहां से कर सकता है। मतलब एक गांव की और शहर की दूरी को ना ये शेयर मार्केट खत्म कर देता है। आप खुद सोच सकते हो, एक गांव में बैठा इंसान अगर उसको बेसिक नॉलेज है ना तो वो यहां बैठकर भी पैसा कमा रहा है, एक शहर में बैठा इंसान यहां बैठ के पैसा कमा सकता है। सो ये चीजें कोई और नहीं करके देखने वाला है आपको। एंड फाइनल चीजें निकल के आती हैं आपके अंदर से, आप करना क्या चाहते हो। तो बिजनेस की बात सारी मैंने आपको एक्सप्लेन की, क्यों शेयर मार्केट करना है, क्यों नहीं करना है, किन लोगों को करना चाहिए, वो भी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। कि मान लो कोई स्टूडेंट है, सिंपल सी बात है, स्टूडेंट की बात करें, उसको 100% इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि भाई फाइनेंशियली फ्रीडम कैसे फाइंड आउट की जाए। बिकॉज आपकी स्टडी का टाइम, मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हो किसी एग्जाम की, जो अभी आपको 2 या 3 साल लग रहे हैं ना, जब पैसा आपके पास आ जाता है, एक कॉन्फिडेंस आपके पास आ जाता है, हो सकता है वो 1 ईयर के अंदर ही आप उसको कंप्लीट कर लें। इस बात को क्लियर करना। स्टूडेंट के साथ में प्रॉब्लम ये भी होती है कि वो अपने घर से मांगता है, कुछ तो उसको पता है कि मैं कैसे लाइफ सर्वाइव कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें बहुत गलत है। जबकि आप अपना जितना समय आप पढ़ाई में देते हो, अगर 1 घंटा पर डे, ज़्यादा नहीं, 1 घंटा पर डे आप फाइनेंशियल नॉलेज पे दे देते हैं, एंड कुछ ना करते हुए ऑप्शन सेलिंग करो, बस ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन सेलिंग स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, ऑप्शन सेलिंग करो, लेकर बैठ जाओ, महीने भर में या तो पैसा आएगा या जाएगा। ठीक है, दूर दूर के कॉन्ट्रैक्ट नोट पकड़ो जहाँ पे आने के चांसेस 70% 80% हो, तो आपकी जेब में पैसा जाएगा नहीं, आएगा ही आएगा। ये चीज़ मैं पर्सनली बता रहा हूँ, जो मैं खुद भी ट्राई करने की कोशिश करता था अपने स्टूडेंट वाले टाइम फ्रेम के अंदर। इस बात को ध्यान रखना। सेकंड पॉइंट आती है किसके लिए, जो हाउस वाइफ हैं, उनके बेसिकली घर में काम करने की बात की जाए, फ्री हो जाते हैं, काफ़ी लोग फ्री होते हैं, तो वो लोग भी ऑप्शन सेलिंग पे फोकस कीजिए प्लीज़। चाहे आप 2-2 लॉट से कीजिए, 2 लॉट कोई बड़ी बात नहीं है। आपने अगर महीने में 400 रुपये भी कमाए ना, आप घर में रहकर कुछ किया, आपने कुछ किया, समझ रहे हो, जिस दिन वो 400 कमाई होंगी और वो 10 बार होंगी, तो भाई 4000 भी बनेंगे। ये बात को आपको ध्यान रखते हुए काम करना है। तीसरी चीज़ आ जाती है उन लोगों के लिए जिनकी लाइक कह सकते हो फाइनेंशियल कंडीशन तो ख़राब है ही है, प्लस ऊपर वाले ने उनके साथ में प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, पैर खराब हो जाता है, हाथ खराब हो जाता है, वो जॉब करने में सक्षम नहीं रह पाता, तो मेरे भाई आपको भी शेयर मार्केट की तरफ ज़रूर ज़रूर फोकस करना चाहिए। क्लियर। देन एक और चीज़ आती है जहाँ पर मुझे कई बार काफ़ी सारे मैसेजेस आए हैं, लाइक मैं बात करना चाहूँगा थर्ड जेंडर लोगों के बारे में, क्योंकि वो भी इसी दुनिया से हैं और इसी दुनिया में रहते हैं, और हम लोग उनके साथ में बहुत गंदा ट्रीट भी करते हैं। ये बात भी रियलिटी है ना, हम उनको कहीं पे जॉब देना प्रेफर करते, ठीक है, और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उन लोगों के लिए भी अगर आप करना चाहो तो केवल और केवल स्टॉक मार्केट में ऑप्शन सेलिंग ट्राई करो मेरे भाई, वहाँ पे ट्राई करो। ये चीज़ ध्यान दो, आप लोग भी, पैसा तो चाहिए होगा ना, पैसा सबको चाहिए होता है, तो पैसे के लिए कुछ तो ट्राई करना पड़ेगा। ये आपको मैं ऐसी चीज़ बता रहा हूँ विद नो कंपटीशन, समझ रहे हो, विदाउट कंपटीशन। मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। पता है क्यों नहीं लगता? क्योंकि मुझे पता है कि यार मुझे जो नॉलेज है, मेरी जो नॉलेज है, मैं अपने हिसाब से काम कर रहा हूँ। सो मुझे यहाँ पे कोई कंपटीशन दिखता भी नहीं है ना। आप खुद देखो, मेरा मुझे कोई कंपटीशन दिख रहा है? नहीं दिख रहा। रीज़न इसके पीछे बहुत सिंपल सा है, मैं कोई यहाँ पे मतलब मार्केट में काम कर रहा है, पैसे बनाने हैं, बना के निकल जाना है, तो यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं होता। ठीक है, सो ये सारे लोग ज़रूर काम करें। प्लस मैंने पहली वीडियो में एक बार और बताया था कि गर्ल्स, स्पेशली गर्ल्स की बात की जाए, आज आप अपने पापा के साथ हो, फैमिली के साथ हो, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स गुड, अच्छी बात है। अब आपको दूसरे घर अगर जाना है, अब सबका ऐसा नहीं होता कि सबको जो कह सकते हो कि उनका सपनों का राजकुमार वाला बंदा मिले। तो अगर 100 लोग हैं तो 100 में से 20 लोग ऐसे होंगे जिनको वो वाली फीलिंग नहीं मिल पाती। 80% अच्छी बात है, खुश रहो, अच्छी बातें है, बट मुद्दा है उन 20% के साथ क्या होगा। उनके साथ में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी अगर उनको फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है तो वो लोग भी अपने धीमे से, लाइक बहुत कम पैसे से स्टार्टिंग तो कर सकते हो ना, बिकॉज हम लोग स्टार्टिंग ही नहीं करते हैं। तो गर्ल्स के लिए भी स्पेशली बोलना चाहूँगा, प्लीज़ 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 आप लोग भी इसको लर्न करने की कोशिश करो। मैं फिर बोलूँगा, पॉजिटिव रहना अच्छी बात है कि हमें तो भाई मतलब दूसरे घर जाना है, हमें जॉब करना अलाउ नहीं होगा। भाई ये काम ऐसा है, आप किसी को बताओगे भी नहीं ना, तब भी कर सकते हो यार आप लोग ये चीज़। आप खुद समझो, 80% लोग, अच्छी बात है वो अच्छी फैमिली में जाए, अच्छी सब कुछ हो, बट यार उन 20% के बारे में भी तो सोचना चाहिए ना, जो लोग प्रॉब्लम में आ जाते हैं, जिन्होंने जो सोचा होता है कुछ वैसा नहीं हो पाता। बहुत सारी कंडीशन मैंने देखी है, तो इस कारण ये बात भी मैंने बोलना आई थिंक ज़रूरी समझी। तो वो काम
वो स्ट्रैटेजी मैं आपको पूरी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि भाई कौन सा बिज़नेस है, जहाँ पे ज़ीरो कॉम्पिटिशन है, बहुत ही कम पैसा लगता है, आप खुद से लर्न करके इसको कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल लाइक कोई मोटिवेशन के। आपके अंदर अगर खुद से मोटिवेशन है कि हाँ, मैं अपनी लाइफ में एक स्टेबल इनकम तो जनरेट करना ही चाहूँगा ना, महीने के चाहे 10,000 रुपये हों, कोई दिक्कत नहीं, बट वो आनी चाहिए। आज के समय में पैसा कमाना आसान ही है, बट मुद्दा वो है हम लोगों ने गड़बड़ ये कर रखी है कि हमने इतनी सारी चीज़ें देखी हुई हैं, इतनी सारी चीज़ें गलत तरीके से अपने माइंड के अंदर स्टोर की हुई है कि पैसा कमाना हमें सबसे भारी काम लगता है। समझ रहे हो? तो इस चीज़ को आप आई थिंक क्लियर करोगे, आपसे खुद से कनेक्ट करोगे, जो भी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। मेरे माइंड में ये क्वेश्चन था कि यार ये बात ज़रूर बतानी चाहिए कि मार्केट में जो काम करते हैं उनके अंदर कॉम्पिटिशन नाम की चीज़ ज़ीरो होती है। लोग फालतू में बोलते रहते हैं आज पैसा कमाना बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ गया है। भाई वो बढ़ गया है क्योंकि आपको काम करना आता ही नहीं। आप गलत जगह पर अगर कुछ करोगे तो भाई आपसे कुछ नहीं होने वाला, ये बात सच है, सिंपल सी बात है। आपको सही समय, सही जगह चूज़ करते हुए अपने डिसीज़न लेने चाहिए और मैंने बता दिया कि फ्यूचर हमारा केवल वही होता है जो हम प्रेज़ेंट में अपने डिसीज़न लेते हैं। बाकी आपको किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन है तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मेरा नंबर है 8077521043। यहाँ पर आप हाय करके मैसेज भेज सकते हैं। आपका नंबर सेव कर लिया जाएगा। काफ़ी सारी चीज़ें मैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे अपडेट करते रहता हूँ अबाउट करेंसी ट्रेडिंग एंड फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वो चीज़ एक्सेस मिल जाएगी। अगर ये नंबर प्लस दूसरा है 9837482890, किसी भी नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। प्लस अगर आपको पर्सनल कोई कांटेक्ट करना है, बात करनी है, प्रॉब्लम है ट्रेडिंग के अंदर, प्लीज़ ट्रेडिंग के अंदर, तो मैंने नीचे एक फॉर्म फिल करने के लिए दिया है, उसमें जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसको टिक कर देना। मैं या मेरी टीम आपको समय देगी, कांटेक्ट करेगी, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको समझने के बाद में जो भी आपका सॉल्यूशन निकलता है वो आपके साथ शेयर ज़रूर किया जाएगा। सो आज की वीडियो आई विश आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। नीचे एक अच्छा सा कमेंट करके बता देना कि आपको ये चीज़ें समझ में आई या फिर नहीं आई, ठीक है? और वीडियो को लाइक डिसलाइक ज़रूर करना ताकि मैं आगे और भी ज़्यादा अच्छी वीडियोस क्रिएट कर पाऊँ। क्लियर? तो इसी के साथ आज की वीडियो कंप्लीट होती है एंड मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।